हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कराएंगे वाणी श्रृंखला हिंदी की भूमिका। स्वागत है आपका पाठ 6 में। और आज पाठ 6 में हम बहुत सुंदर एक कविता कराने जा रहे हैं बच्चों। और इस कविता का नाम है बसंती हवा, जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं ये श्री केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कविता में कवि ने क्या प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत ऋतु के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। इस मौसम में प्रकृति का जो दृश्य होता है उसे जीवंत रूप दिया है। इस समय किस प्रकार हवा मदमस्त होकर चारों ओर बहती है, उसको विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो मेरी बात अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ, बहुत मज़ेदार हूँ, बहुत मस्त मौला हूँ, बहुत बावली हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। यानी कि मैं बहुत अजीबो गरीब हूँ। मुसाफिर का मतलब, मुसाफिर कौन होते हैं? जो किसी एक स्थान पर नहीं रुकते। तो मुसाफिर अजब हूँ। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, मेरा कोई घर बार नहीं है, कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, कहाँ कहाँ गई? शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर। में कहाँ कहाँ चली जाती हूँ? निर्जन स्थानों पे, पोखर, गांव, बस्ती, रेत, हर जगह। झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं। झुलाती मतलब ऐसे से झूमती है ना, जैसे कोई पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे से ऐसे लगता है जैसे कोई झुला रहा है उन्हें। तो झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। महुआ के पेड़ पे फिर इधर आ गई और फिर ऐसे आवाज़ आ रही है, थप 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 थप, जैसे हवा की एक आवाज़ आती है। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, फिर आम के पेड़ के पास चढ़ी गई हूँ, हवा चल रही है। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी में हरे खेत पहुँची। देखो कहाँ कहाँ हवा, कभी आम के पेड़ पर, कभी महुआ के पेड़ पर, कभी खेतों में हवा चल रही है, ऊपर साएं साएं, कभी नीचे कभी ऊपर। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। गेहूँ के खेत होते हैं, आपने देखा होगा, जब हवा चलती है तो गेहूँ ऐसे ऐसे गेहूँ के खेत हिलने लग जाते हैं ना, लहरों की तरह ऐसे ऐसे हिलते हैं। तो वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शेष कलसी, मुझे खूब सोची हिलाया झुलाया। गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी, न मानी उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, हंसी जोर से मैं हंसी तब सब दिशाएं। हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो ये थी एक बहुत ही सुंदर सी कविता, जिसमें हवा के चित्रण किया था कि हवा जो है बहुत ही मस्त मौला हवा है, बहुत ही बावली हवा है। बहुत घूम रही है, झूम रही है, कभी हरे खेतों में जा रही है, कभी निर्जन स्थान पे, कभी रेत में, कभी नदियों में, कभी पोखर में, कहीं गांव में, कभी गेहूं के फलियां जो जा रही हैं उनको उनके ऊपर से लहरों की तरह लहलहा रही हैं। उसको किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने में। कभी पेड़, आम के पेड़ को हिला रही है तो वो अपने में मस्त मौला हवा जो है ऐसे चल रही है। और ये कौन सी हवा है? ये बसंती हवा है। और अब कर रहे हैं शब्द अर्थ। बावली का अर्थ है पगली, मस्त मौला यानी चंचल, पोखर का अर्थ है तालाब, निर्जन यानी सुनसान, पथिक यात्री लहलहाते झूमते, और सृष्टि का अर्थ है संसार। और बच्चों, विद्या शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और
ऐसे भी लिखा जा सकता है, निरंतर शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, और ब्रह्मचर्य शब्द भी ऐसे भी और इस तरह भी लिखा जा सकता है। और अब हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। कवि ने किस प्रकार की हवा का वर्णन किया है? कवि ने बसंती हवा का वर्णन किया है। बसंती हवा किस प्रकार झूमती है? बसंती हवा मनमौजी है, बावली है, मस्त मौला है। जिधर उसका मन चलता है, जिधर उसका मन करता है, वो उधर ही मुड़ जाती है और उधर ही वो झूमने लगती है और घूमने लग जाती है। बसंती हवा किसे झुमाती है? बसंती हवा रेत में जा रही है, गांव, पोखर, नदी, नाले, निर्जन स्थान, हर जगह घूम रही है, झुमा रही है। आम के पेड़ों पे जा रही है, उनको झुमा रही है। गेहूं की बालियां जो झूम रही हैं, उनको झुमा रही है। पथिक को झुमा रही है। वो हर तरफ से हर तरह को लोगों को झुमा रही है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बोला है, कवि ने बताया कि जिस तरह एक लहर की तरह हवा जो है घूम रही है, झूम रही है, सब खुश है, उसी तरह सृष्टि को भी खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और सभी को ऐसे ही लहरों की तरह झूमना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए, इस मस्त मौला पवन की तरह, इस मस्त मौला हवा की भांति। और अब है बसंती हवा कैसी है? बावली है, मस्त मौला है, या ये दोनों है? बसंती हवा बावली भी है और मस्त मौला, यानी कि वो ये दोनों है। बसंती हवा का कोई दुश्मन है? हाँ, नहीं, प्रेमी। बसंती हवा का कोई दुश्मन नहीं है। बसंती हवा किसे झकोर रही है? आम को, महुआ को या गेहूं को? बसंती हवा गेहूं को झकोर रही है। तो बच्चों, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी कविता और इस कविता से हमने यह सीखा है कि हमें भी जिस तरह ये हवा झूम रही है, लहरा रही है, मस्त मौला है, बावली है, खुश है, सबको झुमा रही है, इसी तरह हमें भी ऐसे ही सभी को खुश रखना चाहिए। सृष्टि की तरह, जैसे सृष्टि इसको देखकर हंस रही है, खुश है, ये सृष्टि को खुश रख रही है, इसी तरह हमें भी आपस में हंसते रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। और इसके साथ हमारा आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।